आवासीय परियोजना। बक्करवारा में आपका स्वागत है दोस्तों। पहली तरक्की है बक्करवारा की ये। जब यहाँ की ज़मीन एक्वायरमेंट हुई तो सबने बेच दी और सबको क्या फ़ायदे हो रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं आप। ये जो इतना बड़ा बोर्ड दिख गया, ये बोर्ड है यहाँ पे सोसाइटी वगैरह, लेकिन आप अभी मेरे सीधे हाथ को देखो कि पहले बोर्ड में मत जाइए, यहाँ पे जाइए। ये है, शुद्ध भाषा में बताते हैं आपको, जो देसी है। ये आपको ऊपर जो लाइन दिख रही होगी ना, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ये कह रहे हैं कि भाई हम पुनर्चक्रण करके संयंत्र अक्षमता 1000 टन प्रतिदिन की, 1000 टन प्रतिदिन कूड़ा कपड़ा यहाँ पे आता है। ये अंदर लगी हैं, मशीनें लगी हैं, ये लगी हैं। ये है कुल मिला के खत्ता। ये आसपास का कबाड़ा लेके आओ और बक्करवारा गांव में डाल दो। अब इसको पूरा देखते जाइए आप इस साइड में कि यहाँ पे गंदगियों के ढेर हैं। ये गाड़ियाँ हैं, ये सारी जो गंदगियों का MCD सिस्टम होता है वो गाँव में से लेके आते हैं, कॉलोनियों में से, ठीक है, जैसे कॉलोनियों में से भी सामने DDA के फ्लैट हैं उनके डाल दे कहाँ पे, बक्करवारा गाँव में। अब आप समझोगे यार इसमें बुराई क्या है। यार आपके घर के सामने अगर खत्ता होगा इतना बड़ा, देखिए दोस्त, ये आप देखिए, तो क्या आपका स्वास्थ्य सही रहेगा? अगर फिर भी आप में कुछ पॉलिटिक्स का कीड़ा है, या आम आदमी पार्टी का, या BJP का, या किसी भी पार्टी का, क्या आप कहते हो कि भाई हम थोड़ा सा गलत दिखा रहे हैं, तो आपको सही दिखाते हैं हम करके। ये जो टीन लग रही है ना, ये टीन इसलिए नहीं लग रही कि यहाँ पे कुछ अंदर बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं। जो गंदगी है उसको छुपाने का ही, इसके पीछे ढेर पड़े हैं कूड़े कबाड़े के। और सामने देखिए आप डेमो देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए कि बक्करवारा गांव में किस चीज़ का खजाना आता है। ये खजाना चलता है बक्करवारा गांव में, और बक्करवारा गांव से कोई भी आवाज़ सामने नहीं आई। पूरी पॉलिसी चालू भी होगी और लग भी गई। तो आप समझिए कि आपके घर के अगर सामने 100 मीटर 200 मीटर, या इतने बड़े गांव थोड़ी ना होते हैं यार कि कई हज़ार किलोमीटर के गांव होंगे। छोटे छोटे गांव हैं, खूबसूरत गांव थे, लेकिन ये बेकार की पॉलिसी अलग है और ख़त्म कर दिया सिस्टम सारा। एक खत्ता है, आप समझ सकते हो उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे निकलोगे दोस्त, तो ये तो सामने आपको फ्लैट दिख रहे हैं, देख लीजिए फ्लैट। बड़ी दूर से देखने में ना सब ठीक लगता है, अंदर की जो बीमारी होती है वो बताता हूँ। इन फ्लैटों में अभी भी मूल निवासियों के लिए कोई भी जगह नहीं होती। यहाँ भी सावदा भी है, बवाना भी है, मूल साइड में भी है। मूल निवासियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर है किसी लाइन में तो मेरे को दिखा दो। छूट होनी चाहिए कि मूल निवासियों की ज़मीन पे बनी है। एक्वायरमेंट होगी तो क्या बात हुई, ठीक है, लेकिन ज़मीन फिर भी गाँव की है। इनमें गाँव वालों का कोई हक नहीं है। बहुत सी पॉलिसी होती है। तो चलो भाई, ये सोसाइटी आ गई, मान के एक सीधी सी बात ले लेते हैं कि सरकार ने ज़मीन खरीदी और डाल दी। चलो, इसमें कोई आपको अगर दिक्कत नहीं दिखती, लेकिन फिर भी मूल निवासियों के अधिकारों के हनन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ छूट जरूर होनी चाहिए। जैसे कि टोल होता है किसी गांव में, किसी शहर में, तो उसको छूट मिलती है। अगर वहाँ का गांव या शहर या वहाँ के जो लोकल निवासी हैं अगर इस चीज़ का विरोध करें, सामना करें, लड़ें, अपने हक मांगे, तो सारे काम हो सकते हैं। अब मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरती दिखाता हूँ आपको। आप मेरे सीधे हाथ को करिए, ये है महासंग्राम दीमक है, ये जे कॉलोनी। ये देख लीजिए, हर एक 15-20 गाँव के अंदर ये डाल दो। अब आप समझ सकते हो कि इसमें क्या रहता है। क्राइम का पैमाना क्या रहता है यहाँ पे, नशा, क्राइम, सब कुछ होता है यहाँ पे, कोई इसको नकार नहीं सकता। लेकिन वोट बैंक है, और वोट बैंक के चक्करों में इन राजनीतिक पार्टियों ने गांव का धुआं उठा रखा है। बक्करवारा गांव, जैसे कॉलोनी बक्करवारा, कभी बक्करवारा के लिए इतनी बस नहीं चली, इतनी सुविधा नहीं आई जितनी इस जैसे कॉलोनी के लिए आती है। तो क्या ये मूल निवासियों के अधिकारों का
खनन नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों मानते हैं। जहाँ भी जे कॉलोनियाँ हैं वहाँ के मूल निवासियों ने उस साइड में जाना बहुत कम कर दिया। वो 10-5% जाते हैं, लेकिन कर देते हैं खत्म। पहले यहाँ पे बहुत खूबसूरत खेत थे, गाँव वाले घूम के आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब यहाँ चारों तरफ गंदगी के ढेर। अगर आप रात में यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 6 बजे के बाद क्राइम दिन दहाड़े शुरू हो जाते हैं। दिन में भी क्राइम रात कोई नीचे नहीं जाता, लेकिन सरकार फिर भी पॉलिसी इनको देती है। नेता सारे यहीं आके मीटिंग करते हैं, इन्हीं की सुविधाओं के लिए लड़ते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि इसमें बक्करवारा गांव का क्या फ़ायदा है। अगर आप कहोगे कि भाई बक्करवारा गांव का इसमें भी फ़ायदा है, तो हम समझ सकते हैं कि आप गांव का कितना भला चाहते हो। चलिए आप थोड़ा सा दिखाते हैं कि जब इतनी सुविधाएं आ चुकी हैं तो बक्करवारा गांव को क्या फ़ायदा हुआ। ये चीज़ भी देखने लायक है। आप मेरे थोड़े से उल्टे आपको दिखा दो, ठीक है, सामने देखिए, ये इन दीवारों के पीछे, ठीक है, ये ज़मीन पड़ी है, कई ग्राम सभा की ज़मीन है, ठीक है, लेकिन सीरियस नहीं लेते गाँव नहीं लेते भाई। अब अपने काम में लगे पड़े हैं, ठीक है, खेती छूट गई, खेती बिक गई, बल्कि सरकारों ने षड्यंत्र के तहत लालच दे के ले ली थी खेती। लेकिन इस दीवार के पीछे हाईवे शायद आपको दिख गया होगा, बन रहा है लंबा चौड़ा हाईवे। लेकिन जब ये हाईवे आया उससे पहले बक्करवारा की लगभग तमाम ज़मीनें सरकार ने किसी न किसी पॉलिसी के तहत या लालच दे के छीन ली। यहाँ की 95% ज़मीन बिक चुकी है। किसी बहुत ही शाणे आदमी ने अपनी ज़मीन बचा के रखी हो तो बात दूसरी है। अब एक चीज़ आती है, देखो हाईवे आ गया, जे कॉलोनी आ गई, DDA के फ्लैट वगैरह आ गए, इनके नाम अलग अलग करते रहते हैं। ये कभी DDA के कह लो, कभी सरकारी कह लो, कभी कुछ भी किया, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ का हिसाब किताब बदल दिया। अब यहाँ पे खेती खाती कोई खास नहीं होती। लेकिन आप सोचोगे यार गाँव तो चारों तरफ से तरक्की ये माहौल में आ गया, चारों तरफ भीड़ है, मार्केट है, ऐसा कुछ करोगे और गाँव की क्या हालत होगी। गाँव तो तरक्की होगी गाँव की। अभी हम तो गाँव की दिखाते हैं विस्तारपूर्वक कि गाँव की हालत क्या होती है। पीछे से आप देख सकते हो कि ये जो सरकारी फ्लैट है बिल्कुल जे कॉलोनी से ना लगा के डाल देंगे। ये शायद सरकारी पैसे को बर्बाद करने का एक अलग तरीका है। आप कहीं भी देख लो, इनका कुछ पैटर्न होता है, उसमें आप अंदर जाओगे डीपली तो शायद आपको पता चलेगा है कुछ ना कुछ षड्यंत्र है कि जे कॉलोनी से और ये जो सरकारी फ्लैट है इनको बिल्कुल अटैच करके रखते हैं। होगा कुछ ना कुछ चाल जरूर होगी इसमें। अभी हम बक्करवारा गाँव में घुस चुके हैं दोस्तों, कि सड़क से आपको दिख जाएगा कि बक्करवारा गाँव चालू हो चुका है। गाँव की कभी तरक्की नहीं होती, चाहे गाँव में कुछ भी बन जाए। चारों तरफ आप देख चुके हो जे कॉलोनी में कितनी सुविधा है, फ्लैटों में कितनी सुविधा है, लेकिन ये बक्करवारा गाँव है। तो कभी सज्जन कुमार जी ने बक्करवारा गांव का खसरा नंबर 91/2 में तालाब के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का शिलान्यास किया था। हुआ कुछ नहीं, 2008 की बात है। तो आप इन गलियों के हिसाब से ना देख सकते हो, जैसे होता ना कि भाई दिल्ली से अगर हरियाणा में एंटर करोगे तो पहले कहते थे कि भाई सड़क के हिसाब से दिख जाता है, लेकिन पहले तो आपको आने तालाब का सौंदर्यीकरण दिखा देते हैं 2008 से, और अब तक का सौंदर्यीकरण देख लो दोस्तों। शायद यही सौंदर्यीकरण हुआ है और तो कुछ नहीं, ठीक है। ये दीवारें वगैरह भी DDA वगैरह ने डाल दी होंगी, ठीक है। सौंदर्यीकरण कुछ नहीं हुआ, आप ये को बांध देंगे, ठीक है। और अब आप सामने करो दोस्तों, सड़क के हिसाब से आपने देख लिया कि गांव है, गांव की इमारतें देख लो। तो इनको उस टाइम पे मुआवजा मिला, करोड़ों में ज़मीन नहीं गई थी, इनकी लाखों में गई थी। अब आप समझ सकते हो कि आज के टाइम में लाख की कोई कीमत है नहीं। ये गांव की आप देख लो कितनी तरक्की हो चुकी है, कितनी नहीं। सिर्फ आपको जगह जगह
गांव वालों ने सिर्फ 2 काम जरूर किए हैं। किसी भी गांव में चले जाओ तो करवा रहे हैं कि एक तो अपना घर बना लिए, ज़मीन में की कुछ ना कुछ आलीशान घर बना लिए, कुछ बना भी रहे हैं, कुछ ने गाड़ी ले ली, बस उसने उससे आगे थोड़ा बहुत आगे बढ़े तो प्रॉपर्टी डीलर का काम कर लिया यहीं पे इन फ्लैटों में। लेकिन बाकी देखिए गाँव ऐसी जर्जर अवस्था में पड़ा है दोस्तों, ठीक है। हालात तो उससे है ना बदतर हो गए। पहले घूमने की जगह थी बढ़िया तरह से, ठीक है, अभी कुछ नहीं है। तो ये बकवास पता चल रहा है सब कुछ। महिला पंचायत केयर विलेज फाउंडेशन, देखिए दोस्तों, है कोई ये पंचायत का या कुछ भी लगा दो आप, दिल्ली महिला विकास आयोग द्वारा, ठीक है। लेकिन पक्की बात है, इसके अंदर चले जाओ आप, इसमें जो सहभागिता होगी बाहर के आदमी की ज़्यादा मिलेगी, मूल निवासियों की इतनी मिलेगी नहीं। गांव आपको साइड में बिल्कुल अलग दिख जाता है। कभी एक बुजुर्ग ने कही थी मेरे से बात, किसी पंचायत में लगा उनसे, वो बोले चाहे तरक्की कितनी ही हो जाएगी, गांव ही रहेंगे, समझे ना। कि है ना, साजिश के तहत इस गांव को गांव ही रखा जा रहा है, कोई तरक्की नहीं है। आप अगर कहीं भी तरक्की निकाल दो बकरवारे गांव में तो मैं आपको मान सकता हूँ। देख लीजिए सब, मतलब है ना, इन आदमियों ने अपने आप ही किया जो कुछ किया है, अपने मेहनत से ही मकान बनाए, ठीक है। जो भी छोटे मोटे बड़े मकान, ऐसा नहीं कि सरकारें कुछ दे रही है, कोई सहयोग नहीं, सिर्फ बेवकूफ़ ही बनाया गया हमारे मूल निवासियों को। बकरवारा के पास जो ज़मीन थी, मूल निवासी देखेंगे नहीं आपको, ठीक है। ज़्यादातर मूल निवासियों ने या तो परचून की दुकान कर ली, जिम खोल लिए, डीलर की दुकान कर ली, ये 3-4 ही काम होते हैं, ठीक है। इनसे आपको पता नहीं हमारे आदमियों का दिमाग क्यों नहीं चलता। तो आप देख सकते हो ये बकरवारा में कितनी जैसा था उससे कुछ बदतर ही हुआ है, बेहतर नहीं हुआ। समझिए यही हालत हर एक गाँव की है। गाँव वालों के पास जमीन थी, वो सरकार ने ली नहीं है इनसे, इनकी मर्जी नहीं चली, उसमें पॉलिसी इतनी तरह की लगा दी, मजबूर इतने कर दिए, ठीक है। इनके लोन बंद कर दिए, इनको लालच इस तरह के दे दिए, इनमें डीलर छोड़ दिए, ठीक है, क्या तुमको लोभ दो। लेकिन आज जरूर बकरवारा गांव के मूल निवासी इस बात का बहुत बड़ा दुख मानते होंगे कि आज इनकी ज़मीन की कीमत अरबों में है, लेकिन इनको नहीं मिलेगी। अब ये देखिए आप, ये खत्ते वगैरह जो कुछ हैं, ठीक है, इनका नुकसान है ना, यहाँ के स्वास्थ्य पे पड़ता है। जैसे मैंने बताया था कि जब किसी गांव में थोड़ी बहुत पैसा वगैरह आता है तो 2-4 चीज़ हो जाती हैं, जिम खुल जाते हैं 500, और प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो गांव में 3-4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस पैटर्न से आपके जाते नहीं गाँव वाले। लेकिन आप तरक्की देखिए, अगर आप कह सकते हो कि ये तरक्की है तो दोस्तों इसको तरक्की नहीं करेगी। इतनी तरक्की तो मेरे ख्याल से गाँव अपनी ज़मीन पहले भी। लेकिन अब जो यहाँ का वोटिंग सिस्टम था, पहले जब ये कबाड़ा नहीं आया था जिन जगह टाइप में, तो यहाँ की वोटिंग का जो सिस्टम था ना, वो गांव वाले तय करते थे। लेकिन अब वो अंग्रेज से छीन दिया। अब इस साइड में गई, देखिए मैं खत्ता दिखाता हूँ आपको, उस साइड में शायद आपको दिख गया होगा, कुछ सिस्टम ऐसा बना रखा है कि जहाँ खत्ता बनाया है ना, वो चारों तरफ से घेर लिया है, एक बुराई की तरह वो छुपी रही। लेकिन ये बीमारी है, यहाँ के आदमी चुपचाप बैठे हैं, उनके घर के सामने इतना बड़ा खत्ता शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों किसी भी तरह इस चीज़ का विरोध नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे? क्या दबाव है या अज्ञानता की कमी है? ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारा देहात है, देहाती हैं, दिमाग बहुत है, लेकिन विल पावर नहीं है, मंशा नहीं है कि कुछ करें। हम उसी बोर्ड के पास आ चुके हैं, फ्लाइंग ऑफिसर शेखर मार्ग। अब ये देखिए, ये खत्ते का जो सिस्टम है ये है दोस्तों, ये जो सामने है, इन्होंने कुछ ये सिस्टम ऐसा बना रखा है,
इन्होंने सिस्टम ऐसा बना रखा है कि जो असली गंदगी है ना वो दिखती नहीं, सामने से सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, लेकिन जहाँ झंडा लग रहा है झंडे के पीछे है असली गंदगी। और ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं पत्थरवारे के, क्या उनके स्वास्थ्य पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा? बहुत सी टेक्निकल कारण बता के या बेवकूफ़ बना के आवाज़ को किसी भी तरह दबाया जा सकता है, लेकिन गांव के सही सामने क्या ये कबाड़ा सेंटर, क्या ये जजे कॉलोनी, ये इस टाइप की ये पॉलिसी क्यों लाई जाती है? क्या हमारे गांव इसी लायक है? तो दोस्तों, फ्लाइंग ऑफिसर शेखर मार्ग, सुरेश पहलवान निगम पार्षद पकावारा गाँव, यहाँ से हमने शुरू किया था और यहीं पे हमने ख़त्म कर दिया। अब आप इसे परचून की दुकान के पास गए, देखिए यहाँ पे कुछ मूल्य से बैठे हैं, लेकिन आप देखिए ये पहले भी ऐसे ही बैठे थे कई साल पहले, अब भी ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है? क्योंकि ना इनको कुछ करना ना इनको कुछ सोचना, बस जो चलता है चलने दो। तो सारी गलती हम सिस्टम की नहीं निकाल सकते। कमज़ोर जो होगा ना उसको मारने के लिए सब आ जाए। तो की कमी क्या है, पत्थरवारे गाँव की कमी क्या है? पत्थरवारे में अब भी बहुत कुछ बचा हुआ है, ग्राम सभा की ज़मीन बची हुई, और भी सिस्टम बहुत है, सुधार सकते हैं। लेकिन जब अब तक नहीं सुधारा तो अब क्या सुधारेंगे? अब तो एडवांस हो चुका है सब कुछ, शायद थोड़े बहुत जागरूक भी हो चुके हैं, तो थोड़ा टाइम अब निकालना चाहिए और पत्थरवारे में ऐसी पॉलिसियाँ और ना आए और ये बकवास तरह के सिस्टम ना लगे। तो बताइए अपने बच्चों का स्वास्थ्य, अपने गाँव को अगर बच सके तो। नमस्कार दोस्तों।